नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका। और स्वागत है आपका 20 सेकंड में। तो कल का टाइटल दोस्तों आपने पढ़ लिया होगा कि मैंने क्या बोला था कि चूकना मत। ठीक है, अब जो लोग चूक गए हैं या जो कल की वीडियो है आज देखेंगे तो वो बहुत पछताएंगे दोस्तों। ठीक है, मैं क्या कहूँ दोस्तों, बार बार बोलता आया हूँ कि किसी एक का बन के चलिए। ठीक है ना, हजारों का बन के चलोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। एक का बनकर चलो, किसी का भी बन जाइए। ठीक है, बाकी मेरे कहने से कोई असर तो होने वाला नहीं है। करना तो वही है आपने जो आपका मन करेगा। ठीक है ना, लेकिन मेरा बताना आपको फ़र्ज है। ठीक है, अब आगे आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कल के लिए सभी भाइयों को कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। शुरुआत करते हैं आज के सपने की दोस्तों। सपना क्या था दोस्तों, एक तालाब में कुछ लोग नहा रहे थे। तो एक आदमी बाहर बैठा हुआ था, तो मैं उसके पास बैठ गया जाके। मैंने कहा भाई साहब आप क्यों नहीं नहा रहे हो इसमें? बोला कि यार ये पानी गंदा है तो मैं नहीं नहाऊंगा। मैंने कहा यार और लोग भी नहा रहे हैं। बोला कि लोगों ने गंदगी बहुत कर रखी है यहाँ। मैंने कहा भाई नहाने का अगर कोई भी आ रहा है जा रहा है नहा रहा है तो गंदगी तो स्वाभाविक है। ठीक है ना, गंदगी तो होगी ही। बोला कि हाँ ये तो ठीक कह रहे हो आप, लेकिन आज से तकरीबन 37 साल पहले ये तालाब ऐसा बढ़िया हुआ करता था कि इसमें कोई भी मान लीजिए गंदगी का सवाल पैदा नहीं होता था। बहुत बढ़िया हुआ करता था उस टाइम में। मैंने कहा यार आप बताओ तो, देखो तो किस टाइम की बात कर रहे हो, 37 साल हो गए इस बात को। बोला कि हाँ। मैंने कहा उस टाइम कुछ और बात थी और अब कुछ और बात है। बोला कि यार ये तो बात सही है आपकी। तो मैंने कहा ये मान लीजिए जो तालाब बना हुआ है ये किसने बनवाया था? बोला कि ये तो बहुत पुराना बना हुआ है और नीचे से पानी निकलता है इसमें। मैंने कहा अच्छा नीचे से? बोला कि हाँ नीचे से पानी निकलता है और तकरीबन वो पानी यानी कि इसमें से निकल के अलग अलग जगह पर जाता है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कहाँ कहाँ जाता है? बोला कि हमारे एरिए में 58 किलोमीटर तक वो पानी जाता है, यानी कि पीने के लिए भी वो यूज़ होता है। मैंने कहा ये नहाने का पानी वहाँ तक जाता है? बोला कि पीते हैं लोग। मैंने कहा यार कमाल की बात है, ऐसा वैसे होना तो नहीं चाहिए। तो बोला कि क्या करें? तो उसकी कुछ समझ में नहीं आई मुझे क्या कह रहा था वो क्या नहीं। और भी उसने कुछ बोला, मेरे दिमाग में नहीं है कि क्या कहा उसने। तो तभी एक आदमी आया और बोलने लगा भाई साहब यहाँ से उठ जाइए, यहाँ से उठ जाओ। तो मैंने कहा भाई क्यों, क्या हुआ? बोला कि हमारे जो मंत्री जी हैं वो आने वाले हैं यहाँ और यहाँ से उठ जाइए, वो उद्घाटन करेंगे आज। हमारे यहाँ 57 मंदिर बने हैं, उनका उद्घाटन आज करने वो आ रहे हैं। मैंने कहा यार फिर क्या हुआ जो वो आ रहे हैं, हमें क्यों उठा रहे हो? बोले कि उठ जाइए यहाँ से, खाली करो ये। तो तभी एक दूसरा आदमी आया वहाँ और दोस्तों उसने सर के ऊपर फूल रखे हुए थे अपने और बोल रहा था कि 68 रुपये का जोड़ा है, अगर किसी को चाहिए तो ले लीजिए। मैंने कहा भाई साहब ये किस चीज़ के फूल है? बोला कि गुलाब के फूल है। मैंने कहा यार गुलाब के तो नहीं है। बोला भाई साहब 27 किले में खेती की हुई है मैंने इसकी और आप कह रहे हो गुलाब के नहीं है। मैंने कहा यार मुझे तो लग नहीं रहा गुलाब के होंगे ये। बोला कि यार क्या बात कर रहे हो, गुलाब के फूल हैं ये, और अगर आपको चाहिए तो जोड़ा ले सकते हो आप, मैं आपको 18 रुपये में जोड़ा दे दूँगा। मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, 18 रुपये में देते हो आप जोड़ा, मुझे फूलों का जोड़ा दे दीजिए। मैंने उससे फूलों का जोड़ा ले लिया। तो जोड़ा लेने के बाद वो मुझे बोलने लगा कि भाई साहब मुझे तकरीबन 17 किले और चाहिए, कहीं आप ठेके पे दिलवा सकते हो? मुझे खेती करनी है फूलों की। मैंने कहा यार तेरे पास पहली इतनी ज़मीन है तो और खेती करके क्या करेगा? बोला कि बिजनेस है जो पूरे के पूरे 98 देशों में अपना फैलाऊँगा मैं। मैंने कहा अच्छा जी चलिए, मैंने उससे बोला चलिए देखते हैं। तो ये सपना यहीं तक था दोस्तों। अब दूसरा सपना आपको बताता हूँ। ये सुबह सुबह का सपना है दोस्तों। तकरीबन 6-7 लड़कियाँ थी, जो छोटी छोटी लड़कियाँ कन्याएँ होती हैं वो थी। और वो कहाँ बैठी हैं? वो बैठी हैं चारपाई के ऊपर। 6-7 लड़कियाँ चारपाई के ऊपर बैठी हैं और वो साइकिल का ना पहिया घुमा रही हैं। साइकिल जो होती है उसका पहिया घुमा रही हैं, जैसे हम छोटे छोटे घुमाया करते थे वो घुमा रही है ऐसे से। तो मैंने पूछा बेटा अब ये क्या कर रहे हो? बोले कि हम
वो पता नहीं उसने क्या बोला कि रील बांट रहे हैं, पता नहीं कुछ ऐसा ही बोला उसने, मेरे याद नहीं है। और इस रील के हमें 38 रुपये मिलेंगे, वो बोलने लगे। मैंने कहा अच्छा 38 रुपये मिलेंगे? बोले कि 38 रुपये उसके मिलेंगे। तो बोली कि 38 रुपये मुझे मिलेंगे। मैंने कहा नहीं 38 रुपये कैसे मिलेंगे आपको? बोली कि हम धागा इकट्ठा करेंगे साइकिल से और उसके हमें 38 रुपये एक लड़की को मिलेंगे। मैंने कहा यानी कि आपको इसके काम के पैसे मिलेंगे? वो बोलने लगी हाँ इस काम के हमें पैसे मिलेंगे। मैंने कहा अच्छा। तो दोस्तों जो भी भाई बुक लेना चाहता है और 15 दिन के लिए आप फ्री जुड़ जाओगे अगर आप वो बुक लेते हो। पहले 15 दिन आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। आपको थोड़ी रोने की आवाज़ आ रही होगी, आज जो चाचा जी हैं उनका जो पगड़ी रस्म पगड़ी का जो होता है वो है दोस्तों, ठीक है ना। तो बीच में आवाज़ आपको ज़रूर आई होगी, अगर नहीं आई होगी तो चलिए ठीक है, अगर आई है तो आप भी समझ सकते हो क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। तो वो बोलने लगे कि सॉरी हो सपना। तो जो भाई बुक लेना चाहता है अगर वो बुक ले लेता है तो 15 दिन के लिए वो जुड़ जाएगा मेरे साथ बिल्कुल फ्री में, ठीक है। अगर वैसे कोई जुड़ना चाहता है मेरे साथ तो जुड़ सकता है दोस्तों। 2500 रुपये एंट्री फीस है, ठीक है। तो 2 दाने उनको खाने को मिलेंगे रात में या सुबह, ठीक है। तो ये सारा कुछ एडवांस है। तो जो भी भाई जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है, नीचे नंबर दिया हुआ है। और 3000 की वो बुक है, ठीक है ना। 3000 की वो बुक है और व्हाट्सएप पे आपको मिलेगी प्रिंट, उसका आपको निकलवाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।